मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम एरर से संबंधित इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ही विल कम हेयर आई विल हेल्प हिम। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी विल लगा हुआ है और यहाँ पर भी विल लगा है, लेकिन जब दो क्लाज एक दूसरे से जुड़े हों, इफ़ ही विल कम हेयर, यदि वह यहाँ आएगा, एक पहला क्लाज ये हो गया। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा। तो इसमें याद रखना है आपको, जो भी क्लाज इफ़ से जुड़ा है, ठीक है, तो वह क्लाज प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह क्लाज बनेगा। तो इफ़ यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो यहाँ विल नहीं लगेगा, यहाँ पर कम्स लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसकी सहायता करूँगा, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने कर तो दिया, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे वही, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि यदि वह यहाँ आता है, तो ये गलत हो जाएगा। पढ़ेंगे दोनों क्लाज में गागीगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्लाज बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा क्लाज बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। इफ़ ही कम्स हेयर, और यहाँ पर कॉमा ज़रूर लगता है, दो क्लॉज आपस में जुड़े हों तो कॉमा ज़रूर लगता है। आई विल हेल्प हिम, और दूसरा क्लाज फ्यूचर में बनेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अनलेस दे विल लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। यदि वे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो वे अच्छे मार्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो भी, अब देखिए इसमें भी टू क्लॉज हैं, एक ये क्लॉज है, फिर इसके बाद यहाँ से दूसरा है दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो जो आप देख रहे हैं, जो भी क्लॉज अनलेस से जुड़ा होता है, ठीक है, यदि नहीं, इसका मतलब होता है यदि नहीं। तो यदि अनलेस से जुड़ा हुआ है तो वह क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। अनलेस दे लेबर हार्ड, ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट में बनेगा। यदि वे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तो वे अच्छे मार्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एज सून एज आई विल रीच महोबा। जितनी जल्दी हो सकता, इसको पढ़ते हैं जैसे ही। एज सून एज मीन्स जैसे ही मैं महोबा पहुंचूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा या मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लॉज एज सून एज से जुड़ा हो वह क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनता। यहाँ देखिए विल का प्रयोग है, फ्यूचर में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमने इसके पहले दो सेंटेंस और पढ़े, जो वाक्य इफ़ से जुड़े हों, जो वाक्य अनलेस से जुड़े हों, जो वाक्य एज सून एज से जुड़े हों, तो जिस क्लाज में इन वर्ड का प्रयोग हो वह क्लाज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। एज सून एज आई रीच महोबा, इसके बाद सेकेंड क्लाज फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, अगला क्वेश्चन, किशोर हैज। ये देखिए, आपको स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चनों में ये नियम आपको आने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। किशोर हैज ऑलरेडी कम, किशोर पहले ही आ चुका है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद हैज के बाद ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भैया गलत हो गया। ऑलरेडी का प्रयोग कर्ता के जस्ट बाद और सहायक क्रिया के जस्ट पहले होता है।
किशोर ऑलरेडी हैज कम, किशोर पहले ही आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम अभी अभी फिनिश कर लिया है, समाप्त कर लिया है। तो यहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि ये जस्ट शब्द का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद हुआ है, इसीलिए ये गलत है। जबकि ये कर्ता के तुरंत बाद ये जस्ट लगना चाहिए। जिस तरह से ऑलवेज कर्ता के ठीक बाद लगता है, उसी प्रकार से जस्ट भी आई सब्जेक्ट के ठीक बाद लगता है। तो आई जस्ट हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये वाक्य सही है। राइस एंड कढ़ी आर हिज फेवरेट मील, चावल और कढ़ी उसका पसंदीदा भोजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि राइस और कढ़ी दो चीज़ें हैं, इसलिए आर लगा दिया गया, जबकि ये गलत हो गया, क्योंकि इसका सही होगा राइस एंड कढ़ी कभी अलग अलग नहीं खाई जा सकती, उनको एक साथ यूज करते हैं। ये एक दूसरे के बिना स्वादिष्ट व्यंजन नहीं कहे जाते। अगर कढ़ी के साथ चावल नहीं खाएंगे, चावल के साथ कढ़ी नहीं खाएंगे, तो वो परफेक्ट भोजन नहीं बनेगा। इसीलिए इसको एक ग्रुप मान के सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती। इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। राइस एंड कढ़ी इज हिज फेवरेट मील। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर हाई, विद्यार्थियों का प्रतिशत ऊंचा है। अब देखिए, विद्यार्थियों का अगर विद्यार्थी होते तो वहाँ पर सहायक क्रिया, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा होते तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आर लग जाती, लेकिन वो परसेंटेज कह रहा है कि विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज हाई, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज हाई। अगला सेंटेंस है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड हैव पास्ड, वह साथ साथ उसके दोस्त भी पास हो चुके हैं। तो वह और फिर उसके साथ उसके दोस्त भी पास हो चुके हैं। जो वाक्य में, जिस सेंटेंस में एज वेल एज का प्रयोग हो, तो एज वेल एज दो सब्जेक्ट से जुड़ा है। देखिए, ही से भी जुड़ा है और हिज फ्रेंड से भी जुड़ा है एज वेल एज। ठीक है, तो जब भी एज वेल एज का प्रयोग हो दो कर्ताओं के बीच में, तो हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगाते हैं। पहला सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे हिज। ठीक है, इसने लगा दी हैव, जबकि ये गलत है। ही को देख करके सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी, ना कि पहले फर्स्ट सब्जेक्ट को देख करके लगाई जाएगी, ना कि सेकंड सब्जेक्ट को देख करके लगाई जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ही को देख करके ही हैज लगाया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपीज़ आर ए ह्यूज अमाउंट, 10,000 रुपये एक बड़ी धनराशि है, बड़ी मात्रा होती है। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ आर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर मात्र होगा इज का प्रयोग। 10,000 रुपीज़ इज ए ह्यूज अमाउंट। समझ रहे हैं? तो 10,000 रुपये इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का प्रयोग होगा। ठीक है, आप 10,000 रुपये को प्लूरल सब्जेक्ट मत समझिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। 10,000 रुपये, क्योंकि ये अलग अलग नहीं रखे जा सकते, क्योंकि जब 10,000 रुपये आप रखते हैं तो एक साथ रखते हैं, इसीलिए वो सिंगुलर ही माना जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। वाईफाई एग्ज़ाम IQ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके SSC की प्रिपरेशन में हमारा चैनल बहुत उपयोगी साबित होगा।
सिलेक्शन दिलाने से हमारी ये सोच है कि हमारे इस चैनल से पढ़े हुए छात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए जो कि एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करें। और आपको इंग्लिश जैसे कठिन सब्जेक्ट से आपको जो भय होता है उस भय से हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के जो प्रीवियस वीडियो भी इसमें हम अपलोड कर चुके हैं उनका भी आप स्टडी कर लीजिए और आगे आने वाले वीडियो का भी स्टडी करते जाइए। 1 महीने के बाद आप देखिएगा कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया। मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं आप में परिवर्तन ज़रूर ला सकता हूँ, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता हूँ, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। तो मेरे इस प्रॉमिस को आप एक बार स्वीकार करिए और एक बार मेरे ऊपर विश्वास करिए। 1 महीने मेरे साथ पढ़ के देखिए। मात्र आपको 10-15 मिनट का वीडियो हम अपलोड करते हैं। 10-15 मिनट में हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो एसएससी की डिमांड है, जिस प्रकार के क्वेश्चन को वो पूछता है, वो हम आपको मटेरियल देंगे। ठीक है, तो हमारे इस स्टडी मटेरियल में कचरा बिल्कुल नहीं रहेगा। अब इसकी बात रही कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। भैया इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के नाम से, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।